कड़े से एक तीर बना दिया उसका, इतना टुकड़ा बच रहा था, और उसने वो तीर सुरक्षित रख लिया। उधर से जो चूरा जमुना में डाला था उसके बन गया घास, घास उग गया, और घास ऐसा उग गया जैसे पठेरा होता है, सरकंडे देखे हो आप, मोटे मोटे पत्तियां का, जैसे डाब देखी होगी कुसा, उसके इतने तीखे पत्ते होते हैं, अगर उंगली का झटका लग जाता आधी उंगली ने काट दी तो कुसा, ऐसा तेज पत्तों का घास उग गया। उधर से कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद आपस में नगर निवासियों का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग गया। जरा सी बात हो लट्ठम लट्ठा मर्डर हो जा, रोजाना 5 4 10 आदमी नगरी में मरण लगे, कोई बीमारी तो मर जा। तो नगर में फिर चिंता का विषय बना, अगुवाई तो कोई, क्योंकि उस समय बुद्धिमान लोग और भगवान से डरने वाले होते थे बुजुर्ग, वो विचार किया करते नगर निवासी, भाई नगरी का ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया जिससे रोज ऐसे उपद्रव होने लग गए, तो उसका आध्यात्मिक सॉल्यूशन ढूंढा करते, उसके लिए संतों के पास जाते थे। तो उन्होंने सोचा भाई बात तो बिगड़ गई, और भगवान श्री कृष्ण जी के पास चलते, अपने गुरु जी हैं, उनसे समाधान पूछेंगे, कारण पूछेंगे कि कारण हो गया। तो श्री कृष्ण जी के पास गए वो सारे। अब श्री कृष्ण जी से जाकर बताया कि भगवान ऐसे ऐसे नगरी में पता नहीं क्या बढ़ गया, कोई किसी की बात सुनता नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा हो जा, ला ला करे फिर सब। ऐसा कौन सा पाप उदय हो गया हमारे ऊपर इस नगरी का, जो ऐसा उपद्रव कभी भी ना हुआ था। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कारण क्या बताया कि तुम्हारे ऊपर दुर्वासा जी का वो श्राप प्रभावी हो गया, वो दुर्वासा का श्राप पड़ गया भाई, जिस कारण से नगरी में ये सारी बात बिगड़ रही है। तो सभी व्यक्ति कहने लगे भगवान फिर कोई समाधान बताओ इसका। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सारे यादव नर यादव यानी छोटा वाला लड़का, छोटा हाँ हो चाहे नवजात लड़का भी क्यों ना हो, तुम नर यादव सारे जाकर प्रभास क्षेत्र में और जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप कट जाएगा। तुम्हारे ऊपर दुर्वासा का जो श्राप है, जमुना के स्नान करने, जमुना में स्नान करने से वो श्राप नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब गुरुजी का आदेश, सभी यादव ने अपने छोटे आज भी लड़का क्यों ना पैदा हुआ था उसमें भी ले गए, कदे इसका यू नवाए बिना रहे जा, इस पर श्राप रहे जा हमारे बच्चे पे, तो सबको ले गए और वहां लागे। पहले तो जाते स्नान करें, कदे श्राप ना रह जा, और स्नान करते बाहर आवे, बाहर आते लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का वो तलो, वो जो घास उगया हुआ था उस चूरे ते, वो घास उखाड़ ले, और घास उखाड़ के न्यू मारे एक दूसरे पे, और वो तलवार का काम कर, लपेटा आ जाता पत्ते में और न्यू खींच दे, न्यू गर्दन कट गया। उस घास से, जो उस कढ़ाई से के चूरे ते उगा हुआ घास था, उसके द्वारा 56 करोड़ यादव आपस में कत्लेआम हो गया। विष्णु पुराण में लिखा है कि फिर कुछ यादव बच गए थे, तो श्री कृष्ण पहुंच गया वहां पर, उसने भी वो घास पाड़ लिया और बचे हुए अपने कुल के यादवों को स्वयं मार डाला, कत्लेआम कर दिया। रत्रा गजब हुई, अपने कुल ना आप भी मारा करे कोई बता। तो उस समय श्री कृष्ण जी की कैसी स्थिति होगी, ये तो मेंटल कह सकते हैं उसको। अब यू काल करवावे सारे काम, और दुखी हमने कर, वो काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, और उसने रहे बचे हुए सारे यादव खुद मार डाले। अपने आत्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया, नगर मत की में रहा है कोई ना,
एक जंगल में जाकर, वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था लोहे का, विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने। वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कहीं रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मृग नहीं मिला, पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूं। उस वृक्ष की तरफ चला जहां श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी, घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का। उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म एक ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है, और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसी जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियां जमीन को छू रही थी तीन तरफ से, एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का। तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक चमक, कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमटा में उन टहनियों में से। अब कहा अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहाँ कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पद्म को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया तो विषाक्त था, इमरजेंसी में रखा करता। उसने सोची कि यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोको। वो तीर मार दिया, और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। उस शिकारी ने सोचा भाई बात बिगड़ गई, ये तो कोई व्यक्ति मर गया, बड़ी गलती हुई। इधर से आकर देखा उसने द्वारकाधीश मुकुट माकट ला रखा है, तो राजा मर गया भाई। तब उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो, आप राजा हैं? अब श्री कृष्ण बोला भाई सोता मैं राजा, फिर तुमने काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो वो कहने लगा, शिकारी कहने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती से हो गया, धोखा बन गया, मैं मारना नहीं चाहता था। आपके पैर में यह चमकीली वस्तु मैंने सोचा ये मृग की आंखें हैं, और भगवान मैं सारा दिन तो परेशान हो रहा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे पाप लग गया, क्षमा कर दो, माफी दे दो। तो श्री कृष्ण बोले भाई यू तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, कोई गलती कोई नहीं थे। अब वो कहने लगा भगवान आपका और मेरा क्या हिसाब हो सके, आप एक राजा और मैं एक भील जंगल में घूमनिया, आपका मेरा क्या हिसाब है भगवान? ऐसा